बहुत सिंपल बात ये है कि पुद्गल परमाणु क्या है, तो ऐसे परमाणु एक प्रदेश दो प्रदेश ऐसे इकट्ठे करते जाओ और जीव अंदर आकर रहे, तो जीवों का शरीर ही है पुद्गल परमाणु। तो कभी भी पुद्गल अकेला तो मिलेगा ही नहीं ना, अगर मिलेगा तो भी ऐसा मिलेगा कि अभी इसको कोई भी जीव अभी उसको पकड़ के लेके जा सकता है, जा सकता है कि नहीं बताओ? जा सकता है। देखो, अगर किसी जीव को शरीर बनाना होगा तो आपके शरीर में से वो बनाने नहीं आएगा, जो बना हुआ है उसके शरीर से वो नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है? उसको जो परमाणु एक एक अलग पड़े उसको खींचना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अब इस बात पे ध्यान दीजिए, आज तक साइंस किसी भी ऐसा जीव का शरीर बना पाया है? आप लेबोरेटरी में या कंप्यूटर में या ऐसे मशीन में, लेबोरेटरी में वो बीकर में कोई दवा पानी डाला और सीधा बच्चा बाहर आया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चा ऐसा है जो गर्भ के दो माता पिता के वीर्य में पैदा होगा और वहां से एक एक परमाणु खींच के अपना शरीर बनाएगा। बीकर में ऐसा जीव तो है नहीं जो ऐसा शरीर बना सकता है, बताओ। बराबर? आओ। हाँ, तो मैंने नहीं समझा तू शू। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी माता पिता के वीर्य को मिक्स करके अंदर डालना पड़ता है। आप वो जो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो जो ट्यूब हमारी है ना, जो फैलोपिन ट्यूब, फीमेल की जो फैलोपिन ट्यूब है ना, जब वो वर्क नहीं करती, उसको टीबी हो जाए, अंदर से वो वीर्य पास ना हो पाए, बराबर? आपको पता है यूट्रस के साथ ऐसे दो ऐसे जॉइंट होती है ट्यूब, और बाहर है उसमें अंडे बनते हैं, तो अंडा अंदर जाएगा ही नहीं, घुस ही नहीं पाएगा। वो ट्यूब में जाए तो यूट्रस के अंदर वो स्त्री का अंडा और पुरुष का वीर्य जब इकट्ठा हो तब बच्चा बनेगा ना। वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये टेस्ट ट्यूब में पुरुष के वीर्य और स्त्री का भी जो रज है दोनों को मिक्स किया जाता है, और महीने 2 महीने उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब में, किसमें? ट्यूब में ही रखा जाता है। और जब वो बच्चा 2 महीने का हो जाए ना, ट्यूब में ही बड़ा हो जाए ना बच्चा, देखिए बच्चे को पैदा होने के लिए, आहार के लिए माता और पिता दोनों का वीर्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बराबर? उसको वो गर्भाशय में मिले तो वो गर्भाशय में पैदा होगा, उसको अगर आप टेस्ट ट्यूब में बनाओ ऐसे अलग से ट्यूब में, तो वो अलग से ट्यूब में भी पैदा हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? होगा। अगर स्त्री पुरुष का वीर्य यूट्रस में इकट्ठा हुआ तो वहां पे बच्चा होगा, और स्त्री पुरुष का वीर्य अगर हम ये बोलेंगे ना किसी नाली के अंदर या ट्यूब के अंदर उत्पन्न हुआ ना, तो उसके अंदर भी बच्चा हो सकता है, पर उसको बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, हवा पानी धूप मिलनी नहीं चाहिए उसको, बराबर? तो ये जो टेस्ट ट्यूब की, जो इन लोगों की जो बीकर और जो ट्यूब की व्यवस्था होती है ना, वो ऐसे टेम्परेचर वाली होती है जो माँ के शरीर के अंदर के जो टेम्परेचर मिले ना, बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर उनको मिलता है, बराबर? हाँ, और वो बाहर बनेगा, फिर 2 महीने बाद उसको माँ के यूट्रस में डाला जाएगा। कैसे? उसको ट्रांसफर किया जाता है। 2 महीने का बच्चा हो गया उसके बाद माँ के यूट्रस में डाला जाता है, या 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद। क्लियर हुआ? हाँ, और नॉर्मली बच्चा ऐसे ही नॉर्मली यूट्रस में ही अगर बच्चा पनप जाए ना, तो वो यूट्रस के वॉल के साथ चिपका हुआ होता है, राइट? हाँ, लेकिन ये बच्चा अब डाला है ना, तो ये चिपका हुआ नहीं है, वो पूरा यूट्रस में घूमेगा, क्योंकि इसको पीछे से डाला ना। हाँ, तो बच्चे हाँ, શું?
એની નાની ને ઓળખણ મળે ना ना, नाड़ी तो उसके और के साथ तो है ही ना जुड़ी हुई। बच्चे के आसपास ऊपर जो और है वो तो है ही, पर वो खाली फ़र्क इतना ही है कि नॉर्मल जब बच्चा होता है तो वो एक कोने में आपके यूट्रस की वॉल के साथ चिपका हुआ रहता है, और वो जब भारी हो जाएगा, 4-5 महीने का हो जाएगा, उसके बाद वो मूवमेंट शुरू करता है। ये तो 1 महीने का ही घूम रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ तो ये इसीलिए इन लोगों को 6 महीने तक या 7 महीने तक जो हम बोलते हैं ना, मिस कैरेज की संभावना बढ़ जाती, क्योंकि वो बच्चा एक वॉल पे चिपका हुआ है, वो मिस कैरेज नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन जो घूम रहा है वो तो बाहर आ सकता है ना ऐसे ही। हाँ हाँ, तो ये फ़र्क है बस टेस्ट ट्यूब में और नॉर्मल बेबी। बाकी चीज़ एक ही है, इसलिए जीव को तो वो टेस्ट ट्यूब में भी कहीं भी माँ और बाप दोनों का वीर्य इकट्ठा हो गया तो समझ लो कि यहाँ बच्चा पैदा हो ही जाएगा। हाँ, बस बच्चा पैदा हो जाए, बराबर। फिर कहीं भी हुआ, ट्यूब में हुआ या यूट्रस में हुआ। आओ, अब जो आगे का जो पाठ है वो है असंख्य प्रदेश उगाड़ सप्रकंप पुद्गल। मतलब कि अब कंपित होने वाले असंख्य प्रदेशी पुद्गल है और वो भी कंपित है, तो उसका समय भी कितना, तो उसका समय भी एक समय और उत्कृष्ट से असंख्यात काल तक। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं उत्कृष्ट में वो असंख्यात काल तक रहता है। ऐसा नहीं कि आवली का असंख्यात काल, बराबर। बराबर हाँ, क्योंकि ये तो अनंत प्रदेशी सकंप आकाश के एक प्रदेश की बात है। आकाश का एक प्रदेश तो असंख्यात काल के लिए रहेगा कि नहीं? रहेगा रहेगा, रहेगा, बराबर। और अगर ऐसा अकंप होए जो स्थिर, आपको यहाँ ये समझना है कि 2 प्रकार के पुद्गल मिल रहे हैं। एक सकंप है और एक अकंप है। मतलब एक सकंप है जो ध्रुजता है, घूमता है, चलता है, भागता है, और एक स्थिर है। 2 प्रकार के पुद्गल मिले। कैसे मिले? 2 प्रकार के पुद्गल मिले, सकंप और अकंप। एक गुण कृष्ण वर्ण वाला पुद्गल, एक ही गुण है उसमें, और कृष्ण वर्ण वाला पुद्गल वो भी असंख्यात काल तक रहेगा। कृष्ण वर्ण वाले पुद्गल की बात, मतलब काले रंग का पुद्गल। और काले रंग का पुद्गल ज़्यादा होगा तो बच्चा भी काला होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनंत गुण वृक्ष पुद्गल की कालावधि भी इस प्रकार से जो जघन्य है वो एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात काल तक बताई गई। ठीक है, आओ अब शब्द परिणति में परिणत पुद्गल, ये भी बहुत समझने की बात है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, फिर से कह रही हूँ, शब्द भी पुद्गल है। कहा है ना पहले? हाँ, शब्द भी पुद्गल है, शरीर है वो भी पुद्गल है। ऐसे ही ये मैं बोल रही हूँ ना, वो आवाज़ मतलब उस आवाज़ के साथ वो शरीर बाहर आ रहा है। समझ में आया? हाँ वो शरीर बाहर आ रहा है, आवाज़ के साथ बाहर आ रहा है, इसलिए वो शरीर है, इसलिए आपको सुनाई दे रहा है। बराबर। अगर मैं चुप, ऐसे तो नॉर्मली चुप रहती हूँ तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, तो किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा, राइट? तो चुप रहना और बोलना दोनों एक बात तो हुई नहीं ना? नहीं, कुछ तो है। तो क्या है? पुद्गल भी शरीर है। शरीर परिणति के रूप में कितने समय तक रहता है? जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से आवलिका के असंख्यात विभाग तक। ठीक है, वो शरीर के रूप में। मतलब देखो, मैं बोलूंगी तो शब्द जैसे ही खुल गया वापस उसका पड़घा पड़ रहा है क्या?
थोड़े ही समय में खत्म हो गया ना वो शरीर, हाँ, आवाज खत्म हो गई। अब मैं बोल रही हूँ तो मुंह से निकला और आपने सुना तब तक ही रही ना, हाँ, उसके आगे नहीं रही। अगर थोड़ा आगे भी कहाँ रहेगा, अगर कोई एको होगा, वो एरिया होगा ऐसा बंद गुंबद जैसा, और मैं शब्द बोलूंगी तो वो 2-3 बार पड़गा होगा, तब तक रहेगा। बराबर। बराबर। जो पड़गा पड़ता है ना खाई में या डूंगर पे, तो ऐसे पड़ता है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि आपका शब्द वहाँ घूम रहा है, और अगर वो घूम रहा है, जब तक घूम रहा है तब तक रहेगा। तो बोलने से, ऐसे ही शब्द बोलने से वो घूमना ज़्यादा हो गया थोड़ा, हाँ, तो उसकी मर्यादा ज़्यादा हो गई। बराबर। और अशब्द परिणति, अशब्द परिणति में परिणत पुद्गल काल की दृष्टि से अशब्द परिणति के रूप में कितने समय तक रहता है? तो जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से असंख्यात काल तक। अशब्द परिणति भी असंख्यात काल तक रहता है। और आपको ये पता होगा कि जब कहीं भी आवाज़ ही नहीं आती है तो कितने काल तक आवाज़ नहीं आएगी। बोलो ऐसी कौन सी जगह है, कोई बताएगा? जगह है और जहाँ बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है, बोलो। बोलो। जहाँ कोई शब्द ही, हाँ, जहाँ कोई शब्द ही नहीं है। देखो मैं समझाती हूँ। ये 7 नरक के बीच में अवकाशांतर, घनोदधि, घनवात, तन्वात है कि नहीं? है, तो घनवात में भी घनवात के जीव है कि नहीं? है, तो वो वहाँ शब्द होंगे, बताओ? नहीं, वहाँ आवाज़ नहीं होगी, राइट? नहीं, तो वहाँ भी आवाज़ नहीं होगी। और ऐसे ही जो ये संसार 14 राजलोक में तो बाहर तो आवाज़ है, वो खाली घनोदति की बात करी, वहाँ आवाज़ नहीं। बाकी बाहर तो खुले में तो बहुत सारी आवाज़ है कि नहीं? है। और ये अलोक में आवाज़ नहीं है। कहाँ नहीं है? हेलो, अलोक में तो जीव ही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन घनोदति घनवात में तो जीव होने के बावजूद आवाज़ नहीं। बराबर। बराबर। हाँ, वहाँ जीव होने के अवकाशांतर में तो जीव है, उसके बावजूद आवाज़ नहीं है। बराबर ना? तो ये अशब्द परिणति है। क्या है यहाँ? अशब्द परिणति। अशब्द परिणति। परमाणु स्कंधों का अंतरकाल, परमाणु पुद्गल में फिर से पुनः परमाणु के रूप में परिणत होने में एक समय जगन्य, उत्कृष्ट से असंख्यात काल। जो देखो यही बात हो रही है। अगर मैंने वो परमाणु लिए, खींचे और मैंने शरीर बनाया, तो उत्कृष्ट असंख्यात काल तक मैं बना सकती हूँ ना? हाँ, वो शरीर असंख्यात काल तक टिकेगा कि नहीं, बताओ? और परमाणु पुद्गल असंख्यात काल तक टिक सकते हैं ना? और जगन्य से एक समय। चल, अब आगे की बात है। आओ आगे जाएंगे। आओ। आकाश के एक प्रदेश में अवघाट सप्रकंप पुद्गल में भी जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से असंख्यात। जो सकंप है मतलब जो घूमते हैं, जो बदलते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, उसमें भी अंतर, बनने और छूटने का अंतर भी असंख्यात काल। ये सब में असंख्यात काल का ही अंतर है। क्योंकि अगर हम उतने समय तक वो पुद्गल को धारण करेंगे तो उनका परिणति में बदलने में भी समय बढ़ जाएगा। बराबर। अच्छा, अब आओ देखो, अब ये इसी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसको भी हम समझेंगे। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और सूक्ष्म परिणति में परिणत तथा बादर परिणति में परिणत, इन पुद्गलों की अवस्था का काल, जो अवस्थान का जितना काल है वही उसका अंतरकाल। बराबर। मतलब क्या होता है समझिएगा
कि वर्ण में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, स्पर्श में परिवर्तन, अगर ये मेरा ये वर्ण बना और ये वर्ण में ये जो मेरा स्किन है, चमड़ी है, ये वर्ण में जब ये पुद्गल परिणत हुए थे तो वो जब तक ये शरीर में रहे तब तक उसका समय रहेगा कि नहीं? रहेगा। हाँ, तो तब तक का उसका समय, तो आपकी जितनी आयु, वो वर्ण के जीव की जितनी आयु, वो वर्ण तक वो रहेगा। ठीक है? ऐसे ही अशब्द परिणति में परिणत पुद्गल, अशब्द परिणति में शब्द से अशब्द बनना, वो तो बहुत ही कम समय है ना। मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, सुनने के बाद वो बिखर गया, तो अशब्द बनने के बाद तो तुरंत बिखर गया, तो अशब्द में ज्यादा समय नहीं रहा ना, बराबर? बराबर। हाँ, तो वो भी आवलिका का असंख्यात भाग। द्रव्य स्थान आयु, फिर क्षेत्र स्थान आयु, अवगाहन स्थान आयु और भाव स्थान आयु। द्रव्य, क्षेत्र, अवगाहना और भाव, ये चार में से सबसे कम क्षेत्र स्थान है आयु स्थान, यानी कि क्षेत्र स्थान, बराबर? क्षेत्र स्थान आयु सबसे थोड़ा है, फिर अवगाहन स्थान आयु उससे ज़्यादा, असंख्यात गुणा, द्रव्य स्थान आयु उससे भी असंख्यात, और भाव स्थान आयु उससे भी असंख्यात हुआ। ये परमाणु स्कंधों की बात की है। किसकी बात की है? बोलो। क्षेत्र की बात है। क्षेत्र में वो बहुत कम समय तक रहते हैं परमाणु, वो सबसे थोड़ा, क्योंकि क्षेत्र से तो उनको अभी पुद्गलास्थि काय में गए, अरे अभी एकेंद्रिय में गए, अभी पृथ्वी काय में गए, फिर कोई दूसरे क्षेत्र में तुरंत चले जाएंगे कि नहीं? हाँ। फिर अवगाहना, अवगाहना मतलब जीव ने, जो जीव का जितना शरीर तब तक ही वो रह पाएंगे, बराबर? बराबर। तो क्षेत्र से ज़्यादा हुआ, क्योंकि जीव तो स्टेबल होता है, खाली ये परमाणु एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन जीव तो एक जगह रह सकता है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर द्रव्य स्थान, तो द्रव्य से उसका आयु कितना, तो उससे भी असंख्यात, क्योंकि पुद्गल द्रव्य शरीर की आयु असंख्यात गुना होती है, धीरे धीरे ज़्यादा होता है, तो उससे भी असंख्यात। और भाव स्थान से असंख्य गुना अधिक, भाव स्थान आयु सबसे ज़्यादा। मतलब क्या है ये भाव स्थान आयु पुद्गल को कैसे देखोगे? बताओ, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे कैसे देखोगे? पुद्गल में भी भाव होते हैं क्या, शुभ अशुभ? बोलो। रिपीट करो, देखो। पुद्गल, भाव से आप पुद्गल को कैसे लोगे? शुभ भाव, अशुभ भाव कैसे लोगे, बताओ? हाँ, देखिए, शुभ भाव अशुभ भाव पुद्गल के तो होंगे ही होंगे, बराबर? होंगे कि नहीं, पहले ये तय करो। होंगे। अब होंगे तो समझिए कि कैसे होंगे, यानी कि जामुन है, काला ही होता है, जामुन कभी आपको सफ़ेद भी मिलेगा, काला मिलेगा, सफ़ेद जामुन मिलेंगे कि नहीं? अब भाव में क्या हुआ? भाव मतलब काले जामुन के अंदर के क्या भाव है, क्या गुण है? भाव का अर्थ गुण ही हुआ ना। और सफ़ेद जामुन के अंदर क्या गुण है, बताओ? हाँ, मतलब ये हुआ, अब ये हुआ कि भाई काला जामुन है वो थोड़े ज़्यादा गुणकारी है, क्योंकि उससे वो डायबिटीज़ ये सब सारे रोग अच्छे होते हैं, मतलब अंदर शुभ भाव ज़्यादा है। सफ़ेद जामुन में ऐसे शुभ भाव नहीं है, खाली खाने में स्वाद में अच्छे लगेंगे, थोड़े मीठे ज़्यादा लगेंगे। भाई समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखिए कि ककड़ी और दूधी, ये मेरे पास। हाँ, ककड़ी और दूधी दोनों के भाव में फर्क है। हाँ।
हाँ, दोनों के भाव में फर्क है। ऐसे ही आप करेला देखो, करेला एक ही खाली करेला लो, लेकिन छिलके और अंदर का गर दोनों में फर्क है। है। बाहर का पुद्गल अलग है, अंदर का पुद्गल अलग। केला लो, बनाना, केले का बाहर का पुद्गल अलग है, अंदर का पुद्गल अलग, अंदर का रंग अलग, सब अलग, बराबर। बराबर। तो अंदर के पुद्गल का भाव कैसा है? मीठा। मीठा है, आपको प्रिय है, लेकिन बाहर का पुद्गल का है मीठा? नहीं। आप खाओगे उसको? नहीं। अब किसी ने केला तो दिया, सब्जी बना के दिया, लेकिन छिलके के साथ बना दिया, तो अब आपके भाव कैसे बिगड़ेंगे? आप बोलोगे ना कि कम से कम छिलका तो उतार के बनाना चाहिए था। बराबर। हाँ, तो आप सोचो कि वो क्यों बिगड़े, क्योंकि वो छिलके का पुद्गल आपको पसंद नहीं। इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि छिलके के का भाव ही अच्छा नहीं है। हाँ या ना बताओ? हाँ। उसका भाव ही अच्छा नहीं है। अब उसका भाव ही अच्छा नहीं है तो आप उसको छोड़ दोगे, उसका वर्ण अच्छा नहीं है, छोड़ दोगे, उसके गंध अच्छे नहीं है, छोड़ दोगे, छोड़ोगे कि नहीं बताओ? हाँ। तो ये पुद्गल परमाणु स्कंद का भी इस प्रकार से भाव होता है, समझ में आया? और ये असंख्य समय तक रहेगा। असंख्य समय तक कैसे कि भाई मुझे भिंडी की सब्जी पहले भी अच्छी नहीं लगती थी, आज भी अच्छी नहीं लग रही, तो लंबे समय तक रहा ये भाव। अच्छा, भिंडी के अंदर उसके गुण तो लंबे समय तक ही रहने वाले। जब तक भिंडी जिंदा है तब तक गुण रहेंगे उसके पुद्गल में। हाँ। हाँ, अब क्लियर हुआ भाव क्या है? भाव ये है जो उसके अंदर के गुण, मेरे अंदर जो गुण होंगे ना वैसे ही मेरे भाव होंगे। मेरे अंदर दुर्गुण होंगे तो मेरा मेरा भाव नहीं होगा, दुर्भाव होगा, मेरा भाव सद्भाव नहीं होगा, बराबर। और मेरे अंदर सद्गुण होंगे तो ये मेरा भाव क्या बन जाएगा? सद्भाव बन जाएगा कि नहीं? हाँ। मेरे सारे भाव अच्छे हो जाएंगे, सद्भाव बन जाएगा। और मेरे अंदर अगर दुर्गुण होंगे, कुछ अच्छी बात नहीं होगी, तो मेरे सारी इच्छा भाव यानी कि मेरी मर्जी, मेरा ये काम करने का मन, ये सब सारा क्या हो जाएगा? दुर्भाव बन जाएगा। तो भाव ही प्रत्येक पुद्गल स्कंद का जो भाव होता है उस हिसाब से वो आपको भी, वो आपका भी भाव बढ़ेगा या घटेगा। समझ में आ गई बात? जामुन तूरे होते हैं खाने में, जिसने वो जामुन खाया अगर उसको तूरापन अच्छा है, उसके भाव में तूरापन अच्छा होगा तो ही उसको भाव सद्भाव मिलेगा, बराबर। हाँ, तो इसीलिए मैंगो के अंदर मिठास है, आम में मिठास है, आम सबको ज़्यादा प्रिय लगते हैं। मतलब क्या हुआ कि आम का जो पुद्गल स्कंद है उसका भाव ज़्यादा अच्छा है, तभी सबको ज़्यादा प्रिय है। तो पुद्गल स्कंद का भी भाव होता है कि नहीं? जब आपका होता है तो पुद्गल स्कंद का भी होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भाव की ही बात थी। मतलब ये है कि अगर आपको जो हम बोलेंगे ना, कांकरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मिट्टी में चलना अच्छा लगता है कि नहीं? वो जो कंकर वाली भूमि होगी तो आप चलोगे तो पैर में दुखेगा, तो आप क्या सोचोगे कि अरे कैसी बेकार जमीन है, अगर मैंने चप्पल पहने होते तो अच्छा होता, आप ये सोचते, बराबर। और अगर मिट्टी या घास वाली जमीन होगी या मिट्टी होगी तो आप आराम से ऊपर चलोगे पैर खुला करके कि चलो इस पे मैं चलूंगा तो मेरी भी तबीयत अच्छी होगी। खुले घास पे लोग चलते हैं ना। हाँ। अच्छा, तो अब घास का भाव अच्छा है इसलिए आपको अच्छा फील हो रहा है, समझ में आ रहा है? घास आपके लिए बिल्कुल सॉफ्ट है तो उसका भाव अच्छा है। घास का भाव क्या है कि मैं किसी को भी पीड़ा ना दूं। ये पुद्गल का भी भाव हुआ कि नहीं बताओ? हुआ। इसकी जगह बड़े बड़े कंकर होते हैं तो कंकर में क्या भाव है बताओ? अंदर जीव तो है ना, चुभने का भाव है। कांटे का क्या भाव है ये बताओ? चलो, बबूल के कांटे का क्या भाव है? चुभने का भाव। तो आपको अच्छा लगेगा? कांटे के पेड़ को छूना भी अच्छा लगेगा? बताओ। गुलाब तोड़ दोगे और कांटे की डाली को संभाल के फेंकोगे कि नहीं? केला खा जाओगे, छिलका कैसे फेंक दोगे?
संबल संभाल के फेंक दोगे तो भाव क्यों? क्योंकि छिलके का भी बुरा भाव है, किसी को भी गिराएगा, है कि नहीं? बताओ। हाँ तो पुद्गल के भाव किससे तय हुए? तय कैसे किसके कारण हुए? उसके अपने अपने अंदर पड़े हुए जीवों के कर्मों के कारण। किसके कारण तय हुआ? जो बोला वे दक्षा, सोनो, ए सोनो, सोनक, अच्छा ભૈયું છે ભૈયું. પછી કોણ છે? સોનક છે પોતે. અને પછી મમ્મા પછી કોણ છે? બીજું કોણ છે? આ કોણ છે? આ કોણ છે? આ પાપા છે ને આ કોણ છે? અચ્છા ને આ કોણ છે? આ અંદર કોણ છે? ફોનમાં કોણ છે? કોણ છે? દક્ષા કોણ છે? બોલો મને તો આવું તું કોને આવાજ રહી ગયું બોલો. દાદી છે. દાદી. દાદી ક્યાં છે? દાદી ક્યાં છે? બોલ. હા જા 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 જા. રડવાનું નહીં બિલકુલ. હાય બેટા હાય જવું નથી પાછું. અચ્છા હા જવું નથી. હા શું કરવું છે બોલ. મમ્માને બતાવો એ મમ્માને બતાવો બે મમ્માને બતાવો ભૈયાને જા મમ્માને બતાવ. ફેમિલી જાઓ અંદર જઈને મૂકી દો. પપ્પાને બતાવજો. હા જાઓ. हाँ, आरंभ समारंभ संरंभ अभी 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 खत्म हुआ था. अब ये पूरा पाठ चलेगा आरंभ समारंभ में. नारकी के जीव का आरंभ समारंभ परिग्रह, असुर कुमार का आरंभ समारंभ परिग्रह, सन्नत कुमार का आरंभ समारंभ परिग्रह और नारकी के की तरह पंचेंद्रिय तिर्यंच जीवों के आरंभ समारंभ परिग्रह. उसके बाद जैसे बिल पंक्ति हो, तिर्यक योनि के जीव हो, ये सब के मामले में आरंभ समारंभ परिग्रह आएगा. नारकी के जीव क्या आरंभ परिक्रम से युक्त होते हैं? तो भगवान कह रहे कि वो आरंभ और परिग्रह से युक्त ही होते हैं. वो आरंभ और परिग्रह से मुक्त कभी नहीं होते. समझ में आया? हम तो बोलेंगे ना उनको वहां क्या आरंभ करना है. बोलो है? नारकी के जीव वहां क्या आरंभ करते होंगे? बोलो. हाँ हाँ बहुत सरस. एक अपने शरीर से दूसरे के शरीर को घात करते रहेंगे कि नहीं? लड़ाई करते रहेंगे, दूसरे का शरीर तोड़ते रहेंगे, एक दूसरे के शरीर को खूनते रहेंगे. तो आरंभ तो ऐसे ही हो रहा है ना, हो ही रहा है. उसके बाद नारकी के जीव पृथ्वी काय का समारंभ करते हैं, अपकाय का समारंभ करते हैं, तेजस काय का समारंभ करते हैं, वायु काय का समारंभ करते हैं और वनस्पति काय का भी समारंभ करते हैं और त्रस काय का भी समारंभ करते हैं. किसका किसका करते हैं? सबका. पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, सभी का वो समारंभ करते हैं. नारकी जीवों का शरीर का परिग्रह होता है. किनका होता है? उनको परिग्रह खाली शरीर का ही है. बराबर. उनके पास कोई कपड़े, दागीने, पैसे तो है नहीं है? बताओ. नहीं है. खाली उनका शरीर का ही परिग्रह और कर्म का परिग्रह है. सचित अचित मिश्र द्रव्यों का परिग्रह है. सचित अचित दोनों का मिश्र द्रव्य है. उनका शरीर भी, उनमें से निकलता खून. उनको कोई वहाँ पे खाली अचित तो कुछ भी मिलेगा नहीं. बोलो मिलेगा? नहीं मिलेगा. ठीक है. तो इस अपेक्षा से यहाँ कहा जाता है कि नारकी के जीव को आरंभ और परिग्रह होता ही है. वो उसके बिना नहीं हो सकते. खाना भी उनको सात्विक नहीं मिलेगा. बताया? बोलो कुछ मिलेगा उनको? सिर्फ मांस, लोई और परु खाना है. कुछ मिलेगा? और बताओ. नहीं मिलेगा. कुछ नहीं मिलेगा. सारा का सारा नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन चाहो तो भी नहीं मिल सकता उनको. असुर कुमार देव वो भी आरंभ और परिग्रह से युक्त होते हैं. तो उनको भी इसी
असुर कुमार देव को यही पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु, वनस्पति और त्रस सबका आरंभ समारंभ होता है, बराबर? सबका समारंभ है। असुर कुमार सबको परेशान करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, सारे देव देवियों, असुर कुमार आदि, ये पूरे तिर्यक लोक के सभी जीवों को त्रास देते हैं, परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं। तो समारंभ तो आ ही गया ना, त्रस का, सबका, बोलो, सबका आ गया। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो हमको समझना है। करते हैं वो तो पता है, पर कैसे करते हैं? तो कर्म का भी परिग्रह होता है उनको, तो कर्म का परिग्रह करते हैं, शरीर का परिग्रह करते हैं, भवनों का परिग्रह उनको तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? रत्नों का परिग्रह, देवों का परिग्रह, देवियों का परिग्रह, मनुष्यों का, फिर स्त्रियों का, मनुष्य स्त्रियों का, नर तिर्यंचों का और नारी तिर्यंच, स्त्री तिर्यंचों का भी उनको परिग्रह। उसके बाद आसन, शयन, भांड, पात्र, अन्य उपकरणों का भी परिग्रह, सचित और अचित दोनों मिश्र द्रव्यों का भी परिग्रह है कि नहीं? है, अचित द्रव्य का भी है। आप देखो, वो जो बारिश बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं, वो अचित द्रव्य होता है ना, वो अचित होता है। और ये पानी जब गिरते हैं हमारे, बारिश बनके हमारे ऊपर, वो जो भगवान के ऊपर जो फूल गिराते हैं ना, वो अचित है। लेकिन हमारे ऊपर जो फूल या बारिश गिराएंगे वो कैसा होगा? वो सचित होगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आओ। इसीलिए असुर कुमार देवों को आरंभ, परिग्रह, आरंभ और परिग्रह ये दोनों होता है। ठीक है, यहाँ समारंभ नहीं है, यहाँ आरंभ है। नारकी में समारंभ था, बराबर, पर यहाँ आरंभ, और यहाँ खुद करते हैं। नारकी में खुद नहीं करते हैं, वो जो उनके साथ ऐसा होता ही है कंपलसरी, पर यहाँ कुछ भी कंपलसरी नहीं है। राइट? अब समारंभ का अर्थ समझ में आया? हाँ, आरंभ के जैसा ही, मगर वो खुद नहीं करते हैं, है ना? उनके साथ होता है, निमित्त से आता है वो। अब बेइंद्रिय जीव की बात की, ये एकेंद्रिय की बात की है, बेइंद्रिय नहीं, पहले एकेंद्रिय। असुर कुमार देव का हो गया, उसके बाद स्तनित कुमार देव, वहां तक भी आरंभ और परिग्रह। जैसे ही असुर कुमार का हुआ, ऐसे ही स्तनित कुमार का भी होगा, क्योंकि ये भी एक भवनपति है। तो अब बेइंद्रिय जीव देखो, देव हो गए, नारकी हो गए, ठीक है। वनस्पति का है तो अपने आप में ही हम तो उनका ही परिग्रह करेंगे। तो अब बेइंद्रिय जीव की बात है, बेइंद्रिय जीव का आरंभ और परिग्रह होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इनका आरंभ और परिग्रह होता ही है। और नारकी के जीवों की तरह ये पृथ्वी का भी समारंभ करते हैं। अब का है, सबका समारंभ करते हैं बेइंद्रिय जीव, बराबर। कर्म का भी परिग्रह होता है। कर्म का परिग्रह हरेक को होता है, आप ध्यान दीजिएगा। कर्म हरेक, ये बेइंद्रिय हो, नारकी हो, देवता हो, हरेक जीव कर्म चढ़ाते ही हैं। उनको कर्म नहीं चढ़े ऐसा नहीं सोचना। कोई भी सूक्ष्म क्रिया आपको कर्म का परिग्रह कराएगी ही कराएगी। इसलिए आरंभ समारंभ संरंभ सबका होगा कि नहीं? होगा ही होगा। और इनके तो बाह्य पात्र, अन्य उपकरण भी परिग्रह होता है। बाह्य भांड, पात्र और उपकरण बेइंद्रिय के लिए होता है कि नहीं? बोलो। पात्र में ही होते हैं ना बेइंद्रिय, भांड में ही होते हैं कि नहीं? बेइंद्रिय वहीं पे पैदा होंगे। ठीक है, बेइंद्रिय तेइंद्रिय दोनों, बेइंद्रिय तेइंद्रिय। अब चौरिंद्रिय की बात की है, चौरिंद्रिय जीवों तक, बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय सभी तीनों विकलेंद्रिय तक आरंभ और परिग्रह एक जैसे होंगे, बेइंद्रिय की तरह ही होंगे।
क्लियर हुआ? कोई प्रश्न बताओ। हाँ हाँ, अब आओ पंचेंद्रिय पे आओ। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि की बात की है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि तो कर्म भी करेंगे खाने पीने के लिए। एक जीव दूसरे जीव को मारेगा तभी उसका पेट भरेगा, बराबर। तो ये पंचेंद्रिय तिर्यंच भी कर्म का परिग्रह करते हैं। पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, वनस्पति सबका परिग्रह करते हैं, बराबर। अब यहाँ कुछ और भी है। क्या क्या है? तो क्या टंक, कूट, शैल, शिखरी और प्राभार, ये सारे पर्वत है कि नहीं? उसका भी ये परिग्रह करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यंच रहते हैं कि नहीं? जल में रहते हैं, स्थल में रहते हैं, बिल में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, पर्वत में रहते हैं, तो सबका भी परिग्रह होता है कि नहीं? निर्झर, झरना, तलैया, जल का थोड़ा छोटा सा तालाब या बड़ा गड्ढा या धोध, सब में आपको ये जीव मिलेंगे ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच। कुआ, तालाब, द्र, नदी, बावड़ी, पुष्करणी, नहर, वक्राकार नहर, ठीक है, सरोवर, सरोवर की पंक्तियाँ, सरसर पंक्ति, बील पंक्ति, सब में आपको तिर्यंच मिलेंगे। ठीक है, आराम का एरिया, उद्यान, बगीचा, कानन, वन, वनखंड, वनराजी, उसमें भी मिलेंगे कि नहीं तिर्यंच? फिर देवल, सभा, प्रभा, स्तूप, खाई, परीखा, ये सबका परिग्रह होता है। आपको अब आज आपको ये जानने को मिला कि अब पक्षियों को भी अब उनको ये चाहिए नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, उनको ये चाहिए। बोलो, मेरा घोंसला मैं यहीं पे बना, उनकी इच्छा है कि नहीं? होती है कि नहीं इच्छा? तो ये उनका परिग्रह हो गया। क्या हुआ? हाँ, ये उनका परिग्रह हो गया। ऐसी इच्छा करना भी परिग्रह के समान है। मतलब क्या है कि आप उसका भी फल बांधते हो। अगर आप ये परिग्रह कर रहे हो, आप ये इच्छा कर रहे हो, तो ये आपका परिग्रह हो गया, आपने उसका फल बांध लिया। समझ में आया? हाँ, बेचारे पक्षी जानते भी नहीं होंगे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं मेरा कर्म बांध रहा हूँ परिग्रह का। सोचते होंगे क्या? नहीं, हमको तो पता ही है कि भाई ये घर अच्छा है, तो आपने परिग्रह बांध लिया ना, कर्म बांध लिया कि नहीं? तो इनको भी है इसी प्रकार से देवल, सभा, प्रभा, स्तूप, खाई, परीखा, फिर प्राकार, अट्टालक, चरिका, द्वार और गोपुर, बराबर। उसके बाद दुराहे, तिराहे, चौराहे, चौक, चौहट्टे, महापथ, पथ, उसके बाद शकट, रथ, यान, घोड़े को होता है कि नहीं कि ये रास्ता अच्छा है, ये रथ अच्छा है, ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, ये तबेला अच्छा है, सब होता है। यान, युग्म, डाली, बग्घी, शिबिका, स्यंदमानिका, इसका भी परिग्रह होता है। ठीक है, और तवा, लोकटा, करछी, उसका भी परिग्रह होता है। हमको होता है ना, ये तवा अच्छा है, मेरे को रोटी इस पे ही बनानी है कि नहीं? बताओ। अगर नहीं मिला वो तवा तो चिल्ला चिल्ली कर देंगे घर में, किधर रख दिया बाई को। ये भी हमारे लिए परिग्रह। भवन, देव, देवी, मनुष्य, मानुष्य, नर तिर्यंच, स्त्री तिर्यंच, उसका भी परिग्रह होता है। समझे? फिर प्रासाद, घर, शरण, लयन, अगर शरणागति दे दी ना, अगर आपने एक कुत्ते को पाल लिया, मैं रोज जू बीच जाती हूँ, एक कुत्ता मेरे पास आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मेरा परिग्रह किया हुआ है। समझे? उसने मेरा परिग्रह किया हुआ है। उसकी इच्छा में ऐसा होता ही है कि ये जब भी मुझे दिखे मैं उसके पास जाऊं और वो मेरे पे माथे पे हाथ घुमाए। बोलो, ये परिग्रह हुआ कि नहीं? हुआ। ऐसे ही आसन, शयन, स्तंभ, भांड, सचित, अचित और मिश्र द्रव्यों का भी परिग्रह होता है। इसीलिए पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि के जीव आरंभ और परिग्रह से
युक्त होते हैं वो परिग्रह से आराम से मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। और जो प्रकार से तिर्यक योनि के जीव है उसी प्रकार से मनुष्य, हमारे लिए यही सब कॉमन हो गया। अब जैसे वो कुत्ता मेरे पास आता है तो मेरा भी मन करता है ना उसको देखूं तो उसको बुलाऊं, हाँ क्यों, क्योंकि मुझे भी उसी का परिग्रह है। बाकी सारे कुत्ते आते हैं तो मैं भी दूर जाती हूँ सबसे, तो मैंने उसका परिग्रह किया है कि नहीं। तो इस प्रकार से मनुष्यों के आरंभ और परिग्रह, आपके परिग्रह और आरंभ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और वाण व्यंतर ज्योतिष वैमानिक सारे भवनपति की तरह जानना है तो आपके पास सारे जीवों के आरंभ समारंभ संरंभ और परिग्रह और कर्म का संग्रह, पांचों चीज आपको मिल गई। तो ये प्रत्येक योनि में जीव प्रति क्षण आरंभ समारंभ संरंभ और कर्म का परिग्रह और कर्मबंध सब करता है कि नहीं बताओ। हाँ, आप प्रति क्षण करते हो ये सब। एक क्षण भी ऐसी नहीं है कि हमारे अंदर कर्म चढ़ेंगे नहीं या उतरेंगे, बराबर बराबर। अब आगे का पद है हेतु पद, इसको हम अगले क्लास में करें। हेतु पद है, अगले क्लास में करें, ठीक है। ये था आरंभ समारंभ संरंभ था, इसलिए ये निपटा लिया। हेतु कल करेंगे, कल शनिवार है, ठीक है। तो कल करेंगे પરમ દિવસે સવારના વહેલી, એટલે સોમવારથી હું પછી કહીશ તમને કેવી રીતે ક્લાસ લઉં છું। હા, 2-2:30 વાગે હું મૂકી દઈશ, 2:30 વાગ્યા સુધી કંઈ પણ મેસેજ, બરાબર બરાબર। હા હા, ચાલ, જય જિનેન્દ્ર। હા જય જીનેન્દ્ર। હા, જય જય, તબિયતનું ધ્યાન રાખજે। એવું છે કે પેલું ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ છે થોડું। ના બધું જ આવી જશે, એવું નથી। ધાર્મિક આવી જશે, સંસારિક બી આવી જશે, બધું જ આવી જશે, પણ જરૂરી છે ને ભાઈ, હવે છીએ એ તો છીએ, પછી એમાં જેટલું સંસારી છે એટલું ધાર્મિકમાં ટર્ન થાય તો જ આપણે એમાંથી છૂટી બી શકીએ ને। ધાર્મિકમાં ટર્ન કરવા માટે બી આપણે પરિગ્રહ તો કરવો જ પડશે ને, એને બદલવા માટે પણ આ સ્ત્રોતને બદલવું પડશે, રાઈટ। હા, સારું જ છે ને, બસ સારું જ છે ને। સમય સારો જાય, નોલેજ મળે, જ્ઞાન મળે, ભવાંતરનું જ્ઞાન મળે, આપણે આવતા ભાવમાં શું કરવું જોઈએ એનું નોલેજ લઈ રહ્યા છીએ। નહીં પણ એટલે પેલું મારું બધું ઓછું થાય ને, એનું આરત ધ્યાન ન થતું ને, એની મને ખુશી થાય છે। હા, બસ સારું છે ને, એ જ સારું છે। બિલકુલ કઈ નહીં, કોઈ ભાવ જ નહીં આવે। હા, બરાબર છે, સાચી વાત છે, સાચી વાત છે। એટલે હા, એ મને મજા આવે છે કે ચલો એ નથી થતું ને એટલે બહુ સારું છે। બાકી આપણે 20 વર્ષના બેસવાનો તો લગાવ થાય થોડો ને। હા, પણ કઈ જરાક પણ હલચલ નહીં થઈ અંદર, બરાબર, એટલે મને બહુ ખુશી થાય છે। સાંભળ્યું ને, એને અત્યારે ઉતરે છે અંદર। હા, બસ જે સમયે જે મળે એને કરી લેવાનું, જે ન મળે ને એનો અફસોસ નહીં, બસ। અને કઈ ઉલટાનું નાવાનું નથી તો મને એમ થાય કે ચલો ભગવાને આ નહીં તો આ બધું આપી દીધું ને। હા, એટલે બિલકુલ કઈ પૂજા નહીં, અત્યારે પ્રતિક્રમણ નહીં, કશું નહીં, મનથી બોલાય નહીં, ધીમે ધીમે મારથી આટલું બધું ના, પણ એ જ વાત છે કે તારાથી થાય તો એનો આનંદ નહીં, નથી થતો એનો શોક નહીં, બસ આપણને એટલે મને એ હતું કે ક્યારેક આપણે બોલવામાં બોલી જઈએ। એ જ કર્મબંધનું કારણ જ આ છે, કોઈ પણ વસ્તુ કરી લો છો પણ એનો આનંદથી કરી લઈએ એટલે કર્મબંધ થઈ ગયું। અને નોર્મલ જ કરશો, એકદમ સ્થિતપ્રજ્ઞ થઈને, કોઈ પણ જાતના આવેગ વગર, તો પછી એ તો ખરી જ જશે, પછી। એટલે મને બહુ મજા આવે છે કે ભગવાને મને આ આપ્યું ને, બહુ સરસ આપ્યું।
હવે આ પૂતગલ પરમાણુ જાણ્યું ને પરમાણુ ટકે કેમ આપણા શરીરમાં, કારણ કે એને આપણે સ્નિગ્ધતા આપીએ છીએ, સમજાય છે? આપણે એને ચિકાસ આપી, આપણે એ લાગણીની ચિકાસ આપી, એટલે એ આપણી અંદર ખેંચાઈને અટકી ગયું. એ સ્નિગ્ધતાને છોડી દેશું ને તો પરમાણુ એકલું ક્યારે ખરી જશે ખબર પણ નહીં પડે. એટલે આજે આ બધા પાઠ જેટલા બી જાણ્યા ને એ બધાથી આપણને સરવાળે તો આરંભ સમારંભ સંરંભ કઈ રીતે ઓછો થાય એ જ સમજાયું છે. એ જ સમજાયું છે. આજે વિચારો કે તમે આમાં દેવ યોનીમાં જાઓ કે ભવનપતિમાં જાઓ તો શું કરશો? જઈને તોફાન, વરસાદ, વીજળી ને આ જ કરશો, ધમાલ જ કરશો. બાકી શું કરવાના છો બોલો? શું કરવાના છે? તો એવું પુણ્ય બી નથી બાંધવું, એટલે સમ થઈ જાઓ. પુણ્ય નથી બંધાયું નહીં, મને બાંધવું છે એવી બી ઈચ્છા નહીં જોઈએ. બસ બસ ઈચ્છામાંથી બહાર થયું તો ઓકે, ન થાય તો કઈ નહીં. હા બસ, કારણ કે પુણ્ય બંધાઈ જશે તો પણ તમે ત્યાં આજે તમે પુણ્ય નથી બાંધી રહ્યા તોય અફસોસ નહીં કરો, કારણ કે ત્યાં નથી જવાનું. સામાન્ય બીજા ભાવમાં આપણી જેમ આ જ જગ્યાએ જન્મીને મનુષ્ય જ બનવાનું હશે તો તમે એટલું પુણ્ય બાંધશો બી નહીં. ખાલી મનુષ્ય ભાવ જેટલું જ બાંધશો, સમજાય છે? અને પાછું ઉપરથી મને આવું છે ને તો મારે જ રાખી દઉં એ લોકોનું ને એવું બધું બી નથી થતું. કાંઈ નહીં, અહીંયાથી બનાવડાવીને એને જે ખાવું હોય થોડું હું બનાવી દઉં ધીમે ધીમે એના પૂરતું. પણ એકવાર મહારાજે રાખી લેશે તોય તને એમ થશે કે હવે મારો સમય બાકીનો જે વધે છે ને એનો હું સદુપયોગ કરું. आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है. कल फिर से क्लास होगा, कल मिलेंगे. जय जिंद.